नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। अयोध्या की पावन धरती से हमारा लाइव बुलेटिन शुरू हो चुका है। हम आपको बताएंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तमाम खबरें भी और साथ ही करेंगे यहां पर मौजूद भक्तों से बातचीत भी। बताएंगे आपको किस तरीके से माहौल यहां पर भव्य बन चुका है, राममय हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक साड़ी है जिस पर रामचरितमानस की पूरी कथा उकेरी गई है। देखने में ये साड़ी कैसी है और इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पूरी तरह से राममय हो चुकी शिव की काशी में ये अनूठी साड़ी तैयार की गई है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। 12 कारीगरों ने करीब 3 महीने में ये साड़ी तैयार की है। इस साड़ी को अब 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के चरणों में अर्पित किया जाएगा। इस खास साड़ी में पूरी रामचरितमानस को उकेरा गया है। प्रभु श्री राम के इष्ट भगवान शिव की नगरी में इस समय राम नाम की धुन है। दरअसल राम नाम की धूम इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये शहर ऐसा है जहां राम नाम से बेड़ा पार होता है, तो वहीं राम नाम सत्य है के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शहर की बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। इससे पहले हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से हैंडलूम की साड़ी में भगवान श्री राम का मंदिर उकेरा गया है, और अब ये साड़ी जो है इसमें आप देख सकते हैं सिल्क की ये साड़ी है, पर इस पूरी साड़ी में रामायण को अंकित कर दिया गया है। यानी कि एक साड़ी में पूरा का पूरा रामायण अंकित है और शुरुआत होती है राम दरबार के साथ। और अब जब साड़ी खुल रही है तो सबसे पहले तो आप प्रभु श्री राम के दर्शन करिए राम दरबार के साथ, और अब साड़ी आप देखेंगे कि आगे साड़ी में जब जाएंगे तो यहाँ पर भगवान श्री राम के बाल काल से लेकर के युवा अवस्था तक और उनके वनवास से लेकर के राम रावण के युद्ध तक हर एक चित्र का वर्णित किया गया है इस साड़ी में। 6.5 मीटर की प्योर सिल्क की साड़ी और उस पर 1800 चित्रों के जरिए उकेरे गए रामचरितमानस के अलग अलग प्रसंग। इस साड़ी पर करीब 1800 चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों के जरिए श्री रामचरितमानस के 7 अध्यायों का वर्णन किया गया है। इसमें प्रभु श्री राम के बाल्यकाल से लेकर वनगमन, लंका विजय और अयोध्या में राज्याभिषेक तक के अध्याय शामिल हैं। साड़ी पर बुनाई के बजाय हाथ से पेंटिंग की गई है और 50 से ज्यादा रंगों का इस्तेमाल हुआ है। सिल्क की इस साड़ी में ये पेंटिंग हाथों से की गई है। खास बात तो ये है कि रामायण में हर एक पात्र, हर एक किरदार और किस तरीके से राम रावण का युद्ध हुआ, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर सबसे ज्यादा प्रचलित है जब भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं, और इसके साथ ही प्रभु श्री राम की हर एक लीला, ये हनुमान जी की वो लीला है। इसके साथ ही हर एक चीज जो रामायण में आप जानते हैं, जो पढ़ते आए हैं, जो तस्वीरें आप देखते आए हैं, वो इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरती के साथ अंकित किया गया है। रामायण के 7 कांडों को इस साड़ी में पूरा उतार दिया है। ये इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता समर्पण, क्योंकि जिसकी जितना ऊर्जा होती है सब प्रभु राम को समर्पित कर दिया है। और हम सब खुद आह्लादित हैं, आश्चर्यचकित हैं कि एक साड़ी में पूरी लीला का वर्णन करते हुए ये साड़ी भगवान प्रभु राम के दरबार में जाएगा। और काशी अपने आप में अद्भुत है और काशी का एक नाम और कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस साड़ी को तैयार करवाने वाले विकास भाव सिंह ने बताया, ये साड़ी व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं बनाई गई है। साड़ी प्रभु श्री राम और मां जानकी को समर्पित करनी है, इसलिए इसे बनाने में आस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। इस साड़ी को बनाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। इतना ही नहीं, साड़ी बनने के बाद जो सामग्रियां बच गई, उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया गया।
ये खाली प्रभु श्री राम के लिए बनी है, एक ही साड़ी बनी है। इसके पहले भी ये साड़ी नहीं बनी और इसके बाद भी ये साड़ी नहीं बनेगी। हम लोग की पूरी इच्छा थी कि 22 तारीख को ये भगवान को चढ़ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब ये 22 को चढ़ेगी। तो इसके बाद जब भी मौका मिलेगा, जब भी भगवान की इच्छा होगी, तो ये हम लोग श्री राम दरबार अयोध्या में ये अपनी तरफ से, बनारस वालों, काशी वालों की तरफ से ये भेंट देंगे। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही पूरे देश का माहौल राममय हो गया है। सब अलग अलग तरीके से इस दिन को खास बना रहे हैं। कोई साड़ी पर रामचरितमानस को उकेर रहा है, तो कोई अलग तरह से अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट। तो देखिए, आपने देखा कि कितनी खूबसूरत साड़ी और किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का भाव था। हम सुनेंगे, यहाँ पर तमाम भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कविता भी सुनेंगे। यहाँ पर बाकी भक्त हैं, उनसे पहले बातचीत हम कर लेते हैं और उसके बाद आपको मैं अगली खबर दिखाऊंगी। आपका नाम? मेरा नाम वरुण पांडे है। मैं बस्ती से आया हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ भाजपा किसान मोर्चा का। आप कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पर राममयी माहौल को लेकर? मैं राममयी जो ये माहौल है अयोध्या का, मैं सबसे पहले मोदी जी को और योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो देशवासियों का उनके ऊपर विश्वास था कि मोदी आएंगे, योगी आएंगे, तो अयोध्या को फिर से जो 1000 साल पहले, 500 साल पहले अयोध्या थी, वही अयोध्या बनाएंगे। उस विश्वास पर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी खरे उतरे। और मैं विपक्षियों से कहना चाहता हूँ कि जो काल नेम टाइप विपक्षी हैं, जैसे राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव हुए, और अखिलेश यादव जो एक आगे कर करके वो सनातन के खिलाफ बुलवा रहे हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं उसको बताना चाहता हूं। और मैं सभी सनातन धर्म के लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं या आपके माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग अगर जनता के बीच जाएं तो इन लोगों को जनता को खदेड़ देना चाहिए। ये लोग जनता के बीच में जाने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो देखिए, यहाँ के लोग राजनीति के प्रति भी सचेत हैं और साथ ही राम मंदिर क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसको लेकर तमाम जानकारी रखते हैं और यही इनका भक्ति भाव भी दूसरी तरफ उमड़ कर आता है। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, गोवर्धन पीठाधीश्वर से बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य अधीक्षानंद जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है शंकराचार्य जी का, हम सीधे इन्हीं से जान लेते हैं। सर, आप पूरे यात्रा पर निकले हैं और अब अयोध्या भी पहुंचेंगे। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की खुशी पूरे देश में दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ आप ही के कुछ शंकराचार्य महाराज जो इस बात को कहते हैं कि वो वहां नहीं जाएंगे, जबकि उनको निमंत्रण भी दिया गया। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कोई भी शंकराचार्य राम मंदिर में नहीं जाएंगे या बहिष्कार करेंगे, ये कोरी अफवाह है और शरारती तत्वों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। जो सनातन विरोधी लोग हैं उनके द्वारा और उस गुट के मीडिया द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है। श्रृंगेरी मठ शंकराचार्य, द्वारिका मठ शंकराचार्य और हम स्वयं गोवर्धन मठ की तरफ से पत्र जारी कर चुके हैं कि हम लोग पूरी तरह से इस कार्यक्रम में साथ हैं और अनुयायियों को ये सबको बता दिया गया है कि जो जहां पर है वहां से ही वो प्रभु श्री राम का जप करे, कीर्तन करे, दिया जलाए और मानसिक रूप से उस उत्सव में शामिल हो और समय आने पर सब दर्शन करने भी जाएं। मैं स्वयं भी 22 तारीख के बाद वहां दर्शन करने जाऊंगा अनुयायियों के साथ। 140 करोड़ भारतीय भारत भूमि में रहते हैं और सबको प्रभु श्री राम से प्रेम है, सब जाना चाहते हैं, लेकिन एक ही दिन में सब वहां नहीं जा सकते हैं। इसलिए अपनी अपनी सुविधानुसार वहां जाएं। भगवान हर समय वहां विराजमान होंगे और सबको उतना ही पुण्य मिलेगा। कोई ये ना सोचे कि 22 को जाएंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा और 22 को नहीं जाएंगे तो पुण्य कम मिलेगा। अभी आपने महाराज जी एक बात कही कि अभी तक हम कलयुग में चल रहे थे, अब हम त्रेता युग में 22 जनवरी के बाद। बिल्कुल, हमारा जो गणना है, काल गणना है, उसमें यह विधान है कि हर युग में चारों युगों को स्थान मिलता है, तो कलयुग में भी अन्य 3 युगों को स्थान मिलेगा। और वो समय अब आ गया है कि त्रेता युग प्रारंभ हो जाएगा 22 जनवरी से, जब प्रभु श्री राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। भारत फिर से विश्व में अपनी खोई हुई पहचान को प्राप्त करेगा और विश्व गुरु की स्थिति में आ जाएगा। अयोध्या में जो मूर्ति स्थापना हो रही है वो एक अच्छे शुभ मुहूर्त में हो रही है और पूरा विधि विधान से हो रही है और सब मंगल होगा,
कल्याण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। तो देखा आपने किस तरीके से जो भक्तों का भाव है वो भी यहाँ पर उमड़ रहा है और साथ ही लोग अपने अपने विचार भी रख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कविता आपसे सुनना चाहेंगे। समय कम है इसलिए मैं सीधी कविता सुना रहा हूँ कि सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। बलिदानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी। जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी। और पंक्तियां सुनना, मंदिर का ये जो महोत्सव है प्राण प्रतिष्ठा का, ये हमें कैसा लग रहा है और हमें कितना अच्छा लग रहा है, ये भाव में व्यक्त कर रहा हूँ आपको कि मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी। ये कोई साधारण मंदिर नहीं बना है और नहीं बन रहा है कि राम मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी। हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा, वहां पर काम करने वाले कारीगरों ने, विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। और जो मूर्ति वहां पर स्थापित होने वाली है उसका स्वरूप कैसा होगा, जैसे ऐसा लगता है जैसे परमपिता परमात्मा ने ही धरती पर अवतार ले लिया हो फिर से, कि राम लल्ला बालक का अद्भुत स्वरूप है, राम लल्ला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। तो घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है। कविता कितनी अच्छी यहाँ पर इन्होंने गाई और लोगों में जोश यहाँ पर भर चुका है।